बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रयागराज पहुंचने वाले हैं और पवित्र संगम में स्नान करेंगे। संगम नगरी पहुंचने पर सीएम योगी उनका स्वागत करने वाले हैं। सीएम योगी दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे और अरैल घाट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत भी करेंगे। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी लेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट का दर्शन पूजन करेंगे। जेपी नड्डा के दिल्ली रवाना होने के बाद सीएम योगी रात को करीब 8:15 बजे प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो आज जेपी नड्डा संगम नगरी में है। मुख्यमंत्री उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान संगम में स्नान के साथ साथ लेटे हनुमान और अक्षय वट के भी दर्शन जेपी नड्डा करने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा जाने के बाद करीब 8:15 बजे रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं महाकुंभ। संगम में स्नान करेंगे जेपी नड्डा और उसके बाद लेटे हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम है। अक्षय वट भी जाने वाले हैं और साथ ही साथ दर्शन पूजन के बाद वो रवाना हो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए जरूर रहेंगे। लेकिन उसके बाद करीब बताया जा रहा है कि रात के 8:15 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से लखनऊ पहुंचेंगे। और महाकुंभ में संगम में स्नान करने के बाद हर रोज लाखों श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं और काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कर रहे हैं। यहां भी लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा कि मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतार है, लेकिन उत्साह में किसी तरह की कोई कमी आपको दिखाई नहीं देगी। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी कतार लगाए हुए हैं। लोगों का कहना है कि व्यवस्थाएं अच्छी है, दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिस पर मायावती ने भी पलटवार कर दिया। अब इस पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। कौन किसकी बी टीम, इस पर अब विपक्ष से लेकर एनडीए गठबंधन तक बयानबाजी कर रहे हैं। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सही। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। राहुल गांधी के इस सवाल ने सियासी घमासान तेज कर दिया है। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल ने पूछा कि मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ती। वहीं राहुल के सवाल पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल को करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मायावती ने लिखा, कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिसके चलते दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आ गई है। कांग्रेस के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी को बीएसपी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी को इस बात का मलाल है, अगर बीएसपी, एसपी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ते तो बीजेपी नहीं जीतती। सुनाते हैं राहुल गांधी का पूरा बयान। मगर एक सवाल है बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सच है। जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती हैं तो बीजेपी कभी नहीं जीतती। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस, बीएसपी और एसपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अलग अलग लड़ें या मिलकर लड़ें, खिलेगा कमल ही। और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नज़र में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही, सुशासन का विकास। कांग्रेस विधायक का कहना है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों से सियासी हलचल रही है, उससे साफ है कि बी टीम कौन है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बयानबाजी पर तंज कसा है। ये स्पष्ट है कि हर
भारतीय जनता पार्टी को कि बी टीम की तरह बसपा काम कर रही है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो बड़े मामले हों। जिस तरह से सपोर्ट कर रही है बसपा, उससे स्पष्ट हो गया है उनकी मंशा क्या है, उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। राहुल गांधी ने बीएसपी को भाजपा की बी टीम बताया है, किस तरह से? और मायावती ने फिर राहुल गांधी को बी टीम बता दिया। देखिए, बड़े नेताओं का मामला है, उसमें मुझे नहीं कहना है, और हम अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। यूपी सरकार में मंत्री और एसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहते हैं। कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना। लोकसभा चुनाव के दौरान एसपी की नाराजगी के बावजूद बीएसपी को इंडिया ब्लॉक में लाने की पहल कांग्रेस ने की थी, जिसमें गांधी परिवार एक्टिव था। लोकसभा में मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से यूपी में इंडिया ब्लॉक को 16 सीट पर नुकसान हुआ था। अब इसे लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बलिया में 145 शराब की दुकानों के आवंटन के लिए ई लॉटरी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बलिया आबकारी अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 145 देशी शराब, करीब 98 कंपोजिट शॉप, 2 मॉडल शॉप, 3 भाग की दुकानों की ई लॉटरी के माध्यम से आवंटित होना है। दुकानों की आवंटन की लॉटरी 6 मार्च को होनी है। इसके लिए आबकारी के साइट पर जाकर आवेदन करना होगा। किसी भी प्रकार की गलती होने पर 24 घंटे कंट्रोल रूम से मदद ले सकते हैं। देशी शराब की 145 दुकान है, कंपोजिट शॉप 98 है, 2 मॉडल शॉप है और 30 भाग की दुकानों के लिए आवेदन होना है। इन दुकानों पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिसकी तिथि 27 तारीख तक, अंतिम तिथि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की और आवेदन करने की 27 फरवरी है। 6 तारीख को लॉटरी होगी, ये ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया होगी।